हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या पढ़ा सवेरे से? चंगाई चाहिए तो सबसे जरूरी चीज क्या है? हेलो, क्या है? ईश्वर का वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जाइए मरकुस 11 में। मरकुस 11:12 से सब कोई उनके पीछे दोहराएंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है? ओके। दूसरे दिन जब वे बिथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। हाँ, ईसा किधर गए थे? हमने क्या देखा कि क्योंकि वो अंजीर का मौसम नहीं था। हमने क्या देखा? अंजीर के पेड़ का कैरेक्टर, चरित्र क्या है? जब पत्ते हैं तभी साथ में उसको क्या आते हैं? फल आते हैं। हालेलुया। हमने देखा कि हमें उस अंजीर के पेड़ की तरह क्या नहीं बनना है? स्वार्थी नहीं बनना है, क्योंकि जो खुद के लिए चाहिए था वो उसके पास भर भर के था, लेकिन जो दूसरों को देना था वो उसके पास नहीं था। हालेलुया। अब ये तो समझ आ गया हमको कि हमको स्वार्थी पेड़ नहीं बनना है, बल्कि हमको ऐसा पेड़ बनना है जो बहुत ही अच्छे फल उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो कौन से फलों को उत्पन्न करना है आपको? सबसे अच्छे। मतलब कौन से? चीकू, एप्पल? सबसे अच्छा कौन सा है? अनानास? तो कौन से फलों को उत्पन्न करना है? वेरी गुड। खोलिए गलातियों, कौन से फल उत्पन्न करने को प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है? गलातियों अध्याय 5 वचन संख्या 22। हमें कौन से फल उत्पन्न करना है? ध्यान से सुनो। परंतु आत्मा का फल है। एक सेकेंड, क्या लिखा है? परंतु आत्मा का फल है। हाँ, आगे। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे कौन से फल हैं? आत्मा के फल। शुरुआत से पढ़ना। आत्मा का फल है। देखो इधर क्या लिखा है? आत्मा का फल कि आत्मा के फल? आत्मा का फल। हेलो, समझो ठीक से। उधर क्या लिखा है? आत्मा के फल लिखा है कि आत्मा का फल लिखा है? आत्मा का फल। मतलब कितना वचन है ये? ये जो बाकी सारे हैं, आपने संतरा देखा है? संतरा, संतरा तो एक ही फल है ना, लेकिन अंदर हाँ, उसको क्या बोलता है? डिवाइड। बहुत सारे भाग होते हैं अंदर, है कि नहीं है? उसी तरह आत्मा का फल क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। और बाकी जो लिखा है आगे, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो प्रेम के बाद डैश की है।
सही है ना, कॉमा नहीं तो कुछ डैश होगा। तो ये जो फल है वो मेन कौन सा फल है? प्रेम। और उसके अंदर सब डिवीजन है, आनंद, दया, दया, नम्रता, मीकनेस, हम्बलनेस, पेशेंस, हिंदी में क्या है मुझको नहीं मालूम, धैर्य, सहनशीलता, सौम्यता, सौम्यता, दयालुता, ये सब अंदर के सब डिवीजन है। लेकिन मेन क्या है? मेन क्या है? प्रेम मेन है। अगर आप में ईश्वर का प्रेम नहीं है तो अंदर ये जो सब डिवीजन है वो भी नहीं होंगे। कौन सा व्यक्ति दूसरों को देगा? जो यीशु से प्रेम करता है। कौन सा व्यक्ति दूसरों को क्षमा करेगा? जो यीशु से प्रेम करता है। कौन सा व्यक्ति दूसरों को दूसरों के सामने नम्र रहेगा? जो यीशु से प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए वो कहता है आत्मा का फल, मतलब प्रेम जो है वो मेन है और बाकी सारे सब डिवीजन अंदर के हैं। तो जब ये मेन रहेगा ऑटोमेटिकली बाकी का सब आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर ये मेन फ्यूज ही उड़ा हुआ है तो बाकी का आएगा क्या? हेलो, आएगा क्या? अभी जैसे इधर हम लोग क्यों रुके हुए थे? क्योंकि माइक में करंट नहीं आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि बिजली नहीं है? जनरेटर चालू करने पे ये चालू हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, चालू हुआ कि नहीं हुआ? तो जब तक जनरेटर चालू ही नहीं करता ये चालू होता क्या? तो इसका मतलब हमारे पास माइक नहीं है क्या? माइक तो है, लेकिन आवश्यकता क्या है? जनरेटर चालू करने की। उसी तरह जब तक तुम्हारे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं है, बाकी सारे ये जो आगे के फलों को दिया है ना, ये भी तुम्हारे अंदर से उत्पन्न नहीं होंगे। आप लोग, आपके घर में अलमारी है? अलमारी है? हम जो लेडीज लोग हैं, साड़ी, हमारे जो साड़ियां रहती है वो हम हैंगर को लगा के लटकाते हैं कि नहीं? रॉड पे लटकाते हो कि नहीं? एक हैंगर पे एक साड़ी रहती है और फिर उसको हम लोग उस अलमारी के अंदर जो रॉड रहता है उसको टंगाते हैं, बराबर? मुझे बताओ, अगर वजन ज्यादा हो गया वो रॉड नीचे आता है कि नहीं आता है? आया है कभी किसी के साथ? नहीं आया। रॉड कब नीचे आएगा? हाँ, जब वजन ज्यादा होगा तब रॉड नीचे आएगा, कि जब रॉड कमजोर होगा तब रॉड नीचे आएगा? हालेलुया। जो रॉड कमजोर है ना वो जरूर नीचे आएगा। लेकिन अगर जो रॉड मजबूत है, खास करके अगर आप डबल डोर्स के जो हेवी मटेरियल के अलमारी अगर खरीदोगे, उसमें नो लिमिट, टांगो कितना टांगना है, रॉड कभी नीचे नहीं आएगा। क्यों? मजबूत लोहा का बना है। हालेलुया। उसी तरह वो जो मेन रॉड है वो क्या है? प्रेम। अगर वो मजबूत है तो ये बाकी सारे हैंगर्स जो टंगे हुए हैं, दया, नम्रता, क्षमा, दयालुता, पेशेंस, धैर्य, ये सारे रॉड बने रहेंगे। लेकिन अगर मेन रॉड कमजोर है तो सारे हैंगर्स नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया आपको? तो आपको कौन से फल उत्पन्न करने को बोल रहा है प्रभु? सफरचंद, चिकू, कौन सा? प्रेम। संत पौलुस कहते हैं अगर तुम भविष्यवाणी कर रहा है, तुम प्रीचिंग कर रहा है, तुम टीचिंग कर रहा है, तुम सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम खाली बर्तन है जो बजे जा रहा है। क्या है? खाली बर्तन। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस भी उसके स्टेटमेंट में कहते हैं कि सबसे ऊपरी क्या है? प्रेम। विश्वास से भी ऊपर क्या है? प्रेम। और कौन सा प्रेम? मनुष्य का कि ईश्वर का? मनुष्य का प्रेम कैसा है? आदमी देख के पुड़ी बांधना। इधर नहीं होता है? आदमी देख के पुड़ी बांधता है। बोले तो मेरे से औहदे में ऊंचा कोई है तो मैं उसके साथ बहुत प्रेम से रहूंगा, लेकिन यही मेरे से कोई नीचा है तो प्रेम का फ्यूज उड़ता है कि नहीं उड़ता है? हालेलुया। मुझे बताओ, अगर ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने कुछ गलती की तो उसको खरी खोटी खोटी सुनाता है क्या? लेकिन तुम्हारे नीचे जो काम कर रहा है उसने गलती की तो खरी खोटी सुनाता है कि नहीं?
बोले तो आदमी देख के पुड़ी बांधता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया क्या? आदमी देख के पुड़ी बांधा? अच्छा, ये ना ये थोड़ा अच्छा दिखता है, चल इसको क्रूस पे मैं माफी इसके लिए मैं क्रूस उठाता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, इसको माफी नहीं मिलेगी। ऐसा किया क्या? हालेलुया। तो हमको कौन से फल उत्पन्न करने हैं? आत्मा का, जो कि क्या है? प्रेम। अगर प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में चलोगे तो अंदर का ये जो सारा सब डिविजन है ना, वो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। पढ़ो वापस उस वचन को, आगे पढ़ना। मार्कुस 11। कौन सा पढ़ा था? 13 पढ़ा था, 14 पढ़ना। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। हाँ, देखो इधर लिखा है ईसा ने पेड़ से कहा, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है एंड जीसस आंसर्ड। मतलब क्या? ईसा ने उत्तर दिया। आप किसी को जवाब कब दोगे? सही है कि नहीं? जवाब कब दोगे आप? अभी जब मैं आपको कुछ पूछ रही हूं तभी तो आप हाँ या ना कह रहे हो। सही है कि नहीं? जैसे अभी मैंने पूछा सही है कि नहीं, तो तुरंत जवाब क्या आया? सही है। क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूं, इसीलिए आपके यहां से मुझे उत्तर आ रहा है। बराबर? बराबर। तो ईसा ने उत्तर कैसे दिया? क्योंकि सबसे पहले किसने बात किया? पेड़ ने। पेड़ ने बात किया। पेड़ बात करता है। हेलो, पेड़ बात करता है। तो ईसा ने जवाब कैसे दिया? चीजें बात करती है क्या? कुर्सी बात करती है? आपको पता है, आंखों से दिखने वाली हर एक चीज हमसे बात करती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी यहाँ पे हमारे भाई बहन लोग बैठे हैं कुर्सी पे। ब्रदर एकदम मस्त में आराम से कुर्सी पे बैठे हैं। सबकी कुर्सियां वही है। अभी मान लो, सिर्फ उदाहरण है ब्रदर, ओके। मान लो ब्रदर जिस कुर्सी पे बैठे हैं, मान लो वो कुर्सी का पैर अगर टूट गया और वो गिर गए, तो पीछे सिस्टर लोग भी उसी वैसे ही कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो सीधे हो जाएंगे कि नहीं? क्यों सीधे हो गए? कहीं अगला नंबर मेरा ना लग जाए। तो कुर्सी ने बात किया कि नहीं किया? हेलो, कुर्सी ने बात। आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। इधर इधर ही है शायद, वो डाल्टनगंज में ही है, गोठगांव करके जगह है, गोठगांव पल्ली। तो मैं गोठगांव पल्ली में थी फादर मॉरिस के साथ, और फादर मॉरिस उसके बाइक पे मुझको बिठाते थे और हम लोग गांव गांव जाते थे प्रवचन करने। अब जैसे कल इधर आंधी तूफान आया ना, वैसे ही जब मैं गुड़गांव में थी उधर जम के बारिश, और इतना बारिश हुआ कि हम लोग को जिस गांव में जाना था वो खेत वाला रास्ता है, मतलब उधर पक्का रास्ता नहीं था, खेत से जाना है। तो जाते वक्त तो आते वक्त तो बाइक से आ गए, लेकिन अभी प्रवचन खत्म होने के बाद खेत में पूरा कीचड़ हो गया है, क्योंकि बहुत जम के बरसात हुआ था। तो मेरे साथ मेरा और एक भाई था, वो और मैं उस गांव में गए थे। तो एक फादर के बाइक पे वो भाई बैठा था, फादर मॉरिस के साथ मैं बैठी थी। तो फादर मॉरिस बोला दोनों बाइक पे नहीं जा सकते क्योंकि कीचड़ है, बाइक स्लिप मारेगा, तो तुमको चल के जाना होगा। बोला ठीक है, ओके, चल के जाएंगे। अभी इतना घना अंधेरा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। तो मोबाइल निकाला, मोबाइल का टॉर्च लगाया, और वो जो मेरा जो साथ में जो भाई चल रहा था वो आगे चल रहा था मुझसे। उसने मेरा बैग, माइक का स्टैंड, सब कुछ उसी ने पकड़ा था, क्योंकि मुझे चलने को ही नहीं हो रहा था, बहुत फिसलन था, बहुत फिसलन था। तो वो जब चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रही हूँ दूरी पे, और सडनली आवाज आया धपा। तो जो मोबाइल मेरा ऐसा था, मैंने ऐसा किया तो देखा तो वो कीचड़ में गिरा हुआ है। बैग लेके, स्टैंड लेके बेचारा कीचड़ में गिरा हुआ है।
और कोई उसको उठाने को भाग नहीं रहा है। क्यों? क्या होगा? उसमें से भागेगा तो उसके ऊपर जाके कौन गिरेगा? तुम भी गिरेगा। तो जब मैंने वो देखा, वो तो चलो बेचारा उठ गया अपना और चलने लगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा, मैंने मोजे पहने थे, मोजे मोजे उतारे, चप्पल उतारी और ऐसे चल रही हूं। अभी मुझे बताओ, कीचड़ ने मुझसे बात किया कि नहीं किया? हेलो, किया कि नहीं किया? तू संभल के चल, नहीं तो अगला नंबर। आंखों देखी हुई हर एक चीज हमसे क्या करती है? बात करती है। मान लो तुमको डॉक्टर का रिपोर्ट मिल गया, डॉक्टर के रिपोर्ट में आ गया कि कैंसर है। अब डॉक्टर ने तो एक बार लिख के दे दिया, अब घर लेके जाओगे वो रिपोर्ट को, पूरा रास्ते में रिपोर्ट तुमसे बात करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कि अभी तो तू मरने वाला है, तेरा हो गया टाइम खत्म, अभी तेरा टिकट कटने वाला है। फिर आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं आते? तो मतलब तुमसे कौन बात कर रहा है? रिपोर्ट बात कर रहा है कि नहीं? हालेलुया। दिखने वाली हर एक चीज हमसे क्या करती है? बात करती है। उसी तरह इस पेड़ ने यीशु के साथ क्या किया? बात किया। कैसे बात किया? जब उसने पत्तों को दिखाया, उसने कहा आजा आजा, और प्रभु गया कि नहीं गया? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो जब ईसा उसको आंसर कर रहा है, ईसा उसको जवाब दे रहा है, इसका मतलब पेड़ ने उससे बात की। कैसा फंसाया मैंने तेरे को? पेड़ ने क्या बात की? कैसा फंसाया तेरे को? दिखाया कि फल है, लेकिन मैंने तेरे को फल नहीं दिया। हालेलुया। ढोंगी पेड़, ढोंगी। दिखाता कुछ और है, लेकिन असलियत में कुछ और है। उस पेड़ की तरह भी कुछ लोग होते हैं जो असलियत में कुछ और होते हैं, लेकिन दिखाते कुछ और है। दिखाएंगे ओ आई एम वेरी होली, मैं बहुत ही पवित्र हूं, लेकिन असलियत में क्या होता है? हम लोग नहीं दिखाते। जब चर्च में आते हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं जय यीशु, लेकिन जैसे ही उसने पलटी मार दिया, आया बड़ा जय यीशु। हाँ? अच्छा, इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। हाँ, मान लो किसी किसी ने तुमको दुखाया है, अब तुम्हारे अंदर उसके प्रति बहुत कड़वाहट है, लेकिन चेहरे पे जब भी चर्च में संडे को मिलते हैं, मुस्कान, जय यीशु। और बाद में जैसे ही वो पलटी मारता है, नहीं होता है। तो मतलब जैसे वो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, और क्या बात है रे, कहावत तुम लोगों को बराबर मालूम है। वैसे ही हमारे साथ भी है, हमारा चेहरा दिखाने का कुछ और, लेकिन असलियत में हम कुछ और। तो हम उस पेड़ की तरह ढोंगी बन रहे हैं। फिर मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु ये नहीं देखेगा कि तुम कितने अच्छे से जय यीशु बोलते हो, प्रभु ये नहीं देखेगा कि तुम कितना अच्छा प्रवचन करते हो, प्रभु ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है कि नहीं है। प्रभु क्या देखेगा? प्रभु देखेगा कि तुम्हारा हृदय कितना साफ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु को तुम्हारे बाहरी कार्य से कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु देखेगा तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। और मुझे बताओ, हम मनुष्य को तो झूठ बोल सकता है प्रेज द लॉर्ड बोल के, लेकिन ईश्वर से क्या हम कुछ भी छुपा सकते हैं? हालो, छुपा सकते हैं? कभी नहीं। ईश्वर को पता है तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। हो सकता है हम लोग एक ही कॉलीग है, कॉलीग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति अंदर कड़वाहट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? भले ही रोज एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं, क्योंकि साथ में काम करना है, उनसे हंस के मिलते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन अंदर जलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका सारा काम मैं ही क्यों करूं? इसको तो छुट्टी मिलती है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, इसका काम सारा मेरे को ही करना पड़ता है। नहीं होता है?
तो पता है प्रभु हमको क्या कहता है? ढोंगी पेड़। क्योंकि जैसा वो पेड़ दिखाने का कुछ और असलियत में कुछ और। दिखाया क्या? भर भर के फल है, लेकिन जब ईसा नजदीक गया फल नहीं मिला। उसी तरह हम जो अपने आप को बड़ा होली दिखाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु, मैं हमेशा कहती हूँ जो तुम चर्च में आके जो है ना, वो तुम असली में नहीं है। जो तुम अकेले में है, तब तुम जो है वो असली में तुम है। हालेलुया। हम बाहर बहुत संत बने घूमते हैं, लेकिन जब घर वालों के साथ होते हैं, घर वाला बोलता है क्या दिखाती है बड़ी, पता है हम लोग को संत बनती है बड़ी, घर में क्या है? सही है कि नहीं? एक एक बहन का मुझको कॉल आया, ओके, और वो बोलती है सिस्टर मेरा पति दिन रात वचन सुन रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, प्रेज द लॉर्ड। फिर बोलती है दिन रात वो घर घर जा रहा है, लोगों को मिल रहा है और वचन बांट रहा है। मुझे और खुशी हुई, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, आगे सुनो, क्या हुआ? घर घर जाता है, वचन बांटता है, लेकिन शाम को आके मेरे को गाली देता है और मेरे को पीटता है। तो ये जो पूरा दिन ये कर रहा है, इसका कैसा हुआ है? हाथी का अवस्था, दिखाने का और खाने का और। प्रभु के तरफ पहुंचा क्या इसका प्रवचन? इसका कार्य प्रभु की ओर पहुंचा नहीं। तुम बाहर क्या हो ये मायने नहीं रखता है प्रभु के नजरों में, तुम्हारा हृदय क्या है ये प्रभु के नजरों में मायने रखता है। आमीन, हालेलुया। और हमारा हृदय साफ है कि नहीं है? हेलो, साफ है कि नहीं है हृदय? साफ है? अच्छा, ठीक है, पता चलेगा अभी। प्रेज द लॉर्ड। मान लो एक राजा है, कौन है? राजा। और वो राजा आपसे अति प्रसन्न है और वो आपको मिलने बुलाता है और आप भी खुशी खुशी जाता है, वाओ राजा से इनविटेशन मिला है, आप जाता है। अब जब राजा आगे सिंहासन में बैठा है उसके महल में, आप जब एंट्री कर रहे हो, उस राजा के बाजू वाली कुर्सी पे एक बहुत ही शानदार खजाना रखा है। क्या रखा है? खजाने का ट्रेजर बॉक्स, खजाने का डिब्बा, पूरा का पूरा हीरो से लदा हुआ, मोतियों से लदा हुआ, सोने का चमक रहा है। मुझे बताओ, जब राजा के पास जाएगा, नजर राजा पे होगा कि खजाने पे होगा? सही है कि नहीं? अब मान लो राजा तुमसे अति प्रसन्न है और तुमको बोल दिया अरे मैं तेरे से बहुत खुश है, ले इस खजाने का चाबी रख, तुझको जो चाहिए उस बक्से में से निकाल, सब कुछ तेरा। अंदर लड्डू फूटेगा कि नहीं? अब तुम क्या उम्मीद कर रहा है? अब राजा ने तुमको चाबी दे दिया, राजा चला गया, बोला लूट लो, जो चाहिए मांगता है निकाल लो। तुम अंदर उम्मीद क्या कर रहा है? बाबा रे क्या क्या निकालू, क्या क्या मिलेगा? सही है कि नहीं? उम्मीद क्या करोगे, अंदर से क्या निकलेगा? हम्म, है? कुछ भी उम्मीद नहीं करोगे? क्या मांगता है? राजा का खजाना है बॉस, क्या निकलेगा अंदर से? हीरे, मोती, सोना, चांदी, यस और नो? ऐसा ही उम्मीद करोगे ना? हाँ या ना? अभी तुम चाबी खोल रहा है उस एक्साइटमेंट में कि अंदर से क्या क्या लूटूंगा, क्या क्या लूटूंगा, क्या क्या लूटूंगा, और तुमने उस डब्बे को खोल दिया। और जैसे ही खोला, राजा पे गुस्सा हो रहा है। तुमको क्या हो रहा है? राजा पे आया बड़ा राजा, भाग चिंदी चोर है तो। क्यों? क्योंकि अंदर उम्मीद क्या थी? हीरे, मोती, सोना, चांदी, लेकिन जैसे ही बक्सा खोला, अंदर क्या निकला पता है? फटा जूता, फटा कपड़ा, बच्चों का हगीज, सारा का सारा कचड़ा। क्या हुआ? खुशी नहीं हुआ? अरे खुशी नहीं हुआ? अंदर लड्डू नहीं फूटा? गुस्से का लड्डू फूटा कि नहीं फूटा? चिंदी चोर राजा,
सोचो, परमेश्वर ने भी हमको वैसा ही खजाना दिया हुआ है, और वो खजाना है हमारा हृदय। लेकिन उसने क्यों दिया है? क्योंकि तुम उसमें क्या भर के रखो? उसका वचन और उसका प्रेम। लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हमने उस खजाने में क्या भरा है? जलन, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, अक्षमा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? राजा को अच्छा लगता होगा? हेलो, उस राजा को अच्छा लगता होगा? वो सोचता होगा, यार मैं इसको इतना वैल्यूएबल, इतना कीमती चीज दिया है, लेकिन ये इसका कैसा इस्तेमाल कर रहा है? कचरा भर के रखा है अंदर, कचरा। तो अगर कचरा ज्यादा दिन रहेगा तो खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? खुशबू आएगी। अरे जब कचरा सड़ जाता है तब खुशबू मारता है क्या? तो क्या आएगा? तो कितना भी बाहर से दिन में 4 बार नहाओ, लेकिन अगर हृदय सड़ा है तो जीवन खुशबूदार होगा कि बदबूदार होगा? बाजू वाले को हिला के पूछो, क्या तुम्हारा हृदय सड़ा हुआ है? पूछो पूछो पूछो, हिलाओ बाजू वाले को। कम ऑन, टेल योर नेबर, टेल योर नेबर, आस्क योर नेबर, क्या तुम्हारा हृदय सड़ा हुआ है? पूछो पूछो, सूंघो बाजू वाले को, पता चलेगा नहा के आया है कि नहीं। क्या बोल रहा है बाजू वाला? बोल रहे नहीं सड़ा हुआ है? कौन है भाई? ये उसका फोटो तो खींच रहे जरा। बाबा बोलते हैं नहीं सड़ा हुआ है, फोटो खींचो, फोटो खींचो, मैं मेरे चैनल पे डालूंगी। हृदय सड़ा हुआ है कि नहीं है? क्या हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है? आक्षमा नहीं है? जलन नहीं है? गुस्सा नहीं है? तो हृदय बास मार रहा है कि नहीं? तो जीवन खुशबूदार होगा कि बदबूदार होगा? तो जिम्मेदार कौन है? यीशु। कौन जिम्मेदार है? लेकिन गुड न्यूज पता है क्या है? गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये है कि भले ही हृदय सड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो फवारा है, परमेश्वर का वचन वो सामर्थशाली है कि जब तुम्हारे हृदय के अंदर जाएगा, अंदर के सड़ाहट को धो के निकालेगा। हमें आज तो सिर्फ पहला दिन है, लेकिन फिर भी सवेरे से हृदय का धुलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे और 4 दिन बाकी है, जम के धुलाई करूंगी मैं। लेकिन किसकी? तुम लोग की नहीं, यार डरो मत। किसकी? हृदय की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? तो उस ढोंगी के उस अंजीर के ढोंगी पेड़ की तरह मत बनो। परमेश्वर तुम्हारे हृदय में दिलचस्पी रखता है, तुम्हारा बाहरी कार्य उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। कल मैं प्रवचन ना भी करूं तब भी परमेश्वर मुझसे उतना ही प्रेम करेगा जितना आज कर रहा है। कल अगर आप उसके राज्य में कुछ ना भी करें तब भी वो आपसे उतना ही प्रेम करेगा जितना वो आज कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे कार्यों में दिलचस्पी नहीं है, परमेश्वर को हमारे हृदय में दिलचस्पी है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़ो उस वचन को दोबारा, मार्कुस। ईसा ने पेड़ से कहा। किससे कहा? पेड़ से। किससे कहा? नाउ कम ऑन, तुम एक पेड़ के सामने खड़े है और तुम उसको बात कर रहा है पेड़ से। अभी तुमको आजू बाजू वाला लोग देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोले तो तुम ईसा को क्या बोल रहा है? हेलो, तुम ईसा को क्या बोल रहा है? अरे अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अरे तुम पेड़ से बात करोगे तो लोग तुमको क्या बोलेंगे? पागल नहीं बोलेंगे? तो जब ईसा पेड़ से बात कर रहा है, शिष्यों को क्या लगा होगा? इसका तो लगा होगा कि नहीं? क्योंकि उधर उसके साथ कौन था? शिष्य लोग उसके साथ जा रहे थे आगे। यीशु जब पेड़ से कह रहा था, शिष्य लोग उसको देख रहे थे दूर से। हालेलुया। जो हर एक चीज हमसे बात करती है, हमें भी अधिकार है उस हर एक चीज से बात करने का।
हर एक चीज से बात करो, सिर्फ सिर्फ अपने शरीर से बात करने को नहीं बोल रहे प्रभु, हर एक मटे। आपको पता है हम लोग हमारे गाड़ी से बात करता है, हमारा लैपटॉप से हम लोग बात करता है। यस, हर दिन जब गाड़ी चलाता है, सवेरे स्कूटी जब निकालता है, हम उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, हम उसके साथ बात करता है। अभी संसार को क्या लगेगा, पागल है क्या, गाड़ी से क्या बात कर रहा है, पागल है क्या, लैपटॉप से क्या बात कर रहा है। लेकिन लैपटॉप सुनता है, गाड़ी सुनता है, जैसा वो पेड़ सुना, हर एक चीज सुनता है, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तुम शब्द कहो, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द को सुनना ही सुनना है। हम अपने गाड़ी को, अपने लैपटॉप को, हमारे कैमरा को हर दिन ब्लेस करते हैं। हम उनको कहते हैं कि थैंक यू कि आप हमारी सहायता कर रहे हो। लैपटॉप को मैं कहती हूँ थैंक यू लैपटॉप, आज तूने बहुत अच्छा वर्शिप किया। अभी संसार क्या बोलेगा, ये तो पक्की पागल है। नो 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 नो, संसार नहीं जानता। जिस तरह प्रभु ने पेड़ से बात किया, वही अधिकार प्रभु ने हमको दिया है, हर एक चीज से बात करो। जब डॉक्टर का नकारात्मक रिपोर्ट तुम्हारे पास आता है, बात करो उससे कि नो, यीशु के नाम से मैं इस रिपोर्ट को रद्द करती हूँ। रिपोर्ट तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बात करो, रिपोर्ट भी सुनेगा तुम्हारी, क्योंकि वो अधिकार तुमको किसने दिया है, ईश्वर ने। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। नाउ सी, क्या ईसा ने ऐसे बोला क्या कि मैं तुझे श्राप देता हूं? हाँ, ऐसे बोला क्या? लेकिन ईसा ने पेड़ को श्राप दिया कि नहीं दिया? कैसे श्राप दिया? उसने थोड़ी ना बोला मैं तुझे श्राप देता हूं। ईसा ने क्या बोला? पढ़ो वो लाइन फिर से। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। ईसा ने किससे कहा और क्या कहा? फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। क्या कहा? कोई तेरे फल ना खाए। क्या उसने ऐसे बोला मैं तुझे श्राप देता हूं? तो उसने श्राप कैसे दिया? लेकिन उसने ये थोड़ी ना बोला मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ईसा ने पेड़ से सकारात्मक चीज कही कि नकारात्मक चीज कही? हाँ, सकारात्मक चीज बोली कि नकारात्मक चीज बोली कि तेरे फल कोई नहीं खाएगा? नकारात्मक। हमेशा याद रखना, आप किसी को श्राप कैसे देते हो, बोलना जरूरी नहीं है कि मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। अगर आप वचन के विरुद्ध वाली चीजें बोल रहे हो जो कि नकारात्मक है, तब आप उसे श्राप दे रहे हो। समझ आया? और एक बार ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईसा ने उधर कहा नहीं मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। ईसा ने नकारात्मक चीज बोली कि आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। उसी तरह जब आप वचन के विरुद्ध वाली चीजों को बोलते हो तो आप क्या कर रहे हो? श्राप दे रहे हो। और कई बार जाने अनजाने में हम अपने लिए वचन के विरुद्ध वाली चीजें बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए वचन के विरुद्ध वाली चीजें बोलते हैं, अपने परिवार के लिए वचन के विरुद्ध वाली चीजें बोल रहे हैं। जरूरी नहीं मुंह से कहना कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तुमने ऑलरेडी श्राप दे दिया। समझ आया? हेलो, समझ आया? जो भी चीज आप वचन के विरुद्ध वाली बोल रहे हो, आपके मुंह से क्या निकला? श्राप। हालेलुया। अगर मैं कह रही हूं कि मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, क्या वचन में लिखा है मैं रोगी हूं? तो मेरे मुंह से क्या निकला? श्राप। अगर मैं कह रही हूं मेरा बच्चा तो शैतान है, शैतान है, शैतान है, क्या वचन में लिखा है तुम्हारा बच्चा शैतान है? तो तुमने बच्चे को क्या दे दिया?
जरूरी नहीं बच्चे को बोलना कि मैं तुझे श्राप देता हूं, ऑलरेडी तुमने उसको श्राप दे दिया ये बोलते हुए कि तू शैतान है। हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है? हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है? जरूरी नहीं मैं ये कहूं कि मैं श्राप देती हूं, बट अगर वचन के विरुद्ध वाली आप चीजें कह रहे हो तो आप श्राप ही दे रहे हो। ईसा ने वहां पे ये नहीं कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं, ईसा ने कहा कि आज से तेरे फल कोई नहीं खाएगा। हालेलुया। समझा आपको? तो आज से बहुत ही सावधान होना। अगर आप परिस्थिति बात कर रहे हो तो आपने क्या किया? श्राप दे दिया। बच्ची तो पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है, तुमने क्या किया? क्या किया? श्राप दे दिया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन यू। आप ईसा मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हो। तो धन्यवाद प्रभु, मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ लिख रही है आपके सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन अगर उसका उल्टा कह रहे हो तो आपने क्या किया? बच्ची को क्या कर दिया? श्राप दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप लोगों को समझ आ रहा है? थोड़ा सोचो कि पूरा दिन में हम कितने बार अपने शरीर को, अपने आप को, अपने प्रियजनों को मुंह से श्राप देते हैं वचन के विरुद्ध वाली चीजें बोलकर। सही है कि नहीं? खोलिए योएल का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 10। इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, उधर वापस जाएंगे मार्क में। योएल 4:10, योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 पढ़िए। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 1389। पुराना नियम 1389। हाँ। अपने फलों को। क्या हुआ? भूख लगी है क्या? हेलो, नींद आ रही है? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। हे प्रभु, मैं इन लोगों का क्या करूं? आप लोग सो रहे हैं? फादर डंडा है क्या? डंडा? आप लोग सो रहे हैं? हेलो, आप लोग सो रहे हैं? तो हालेलुया क्यों बोला? अच्छा, ये अच्छा है, पीछे से आया। पीछे वाला बोला कूद जाओ तो कूद जाएगा। अरे सो रहे हो क्या? जो सो रहा है बोलो हालेलुया। कल डंडा ढूंढ के रखना, आज कल डंडा लेके आएंगे। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। मुझे नहीं सुनाई दिया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। बाजू वाले को हिला के बोलना, सोना नहीं। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ और बोलो सोना नहीं। हे, हिलाने को बोला है भाई, उसका हाथ मत उखाड़ लेना। हालेलुया। सब कोई दोहराएंगे, वचन बीज है, मुंह से निकालो, अरे तभी फसल आएगी रे तुम्हारे जीवन में। समझे कि ना समझे? वचन ऊपर से गया क्या? 2 कान क्यों दिए है प्रभु ने? इधर से डालने का, इधर से निकालने का। सही है? तो 2 कान क्यों दिया? ताकि दोनों से डालकर वचन हृदय में जाना चाहिए। कैसे? करो करो सबको ही। कैसे? किसी का ऐसे हो रहा है क्या? ब्रदर ऐसा नहीं रे बाबा, ब्रदर खुजा रहा है। ऐसा नहीं जाना चाहिए। ऐसा और ऐसा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए? सबको ही, सबको ही।
हालेलुया। पढ़ो। अपने भालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। अच्छा ओके, आपके हिंदी में समझे लिखा है, गलत है। मैं इंग्लिश वाला पढ़ रही हूँ, ध्यान से देना। सिर्फ लास्ट लाइन क्या कहता है पता है? उधर क्या पढ़ा है? लास्ट लाइन पढ़ो। दुर्बल दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। हाँ, अभी इधर समझे लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। ध्यान से सुनो। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। दुर्बल से दुर्बल भी यह कहे कि मैं कौन हूं? योद्धा हूं। दुर्बल से दुर्बल भी ये कहे कि मैं शक्तिशाली हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कहना जरूरी है। बोलो बाजू वाले को हिला के, कहना जरूरी है। कहना जरूरी है, लेकिन क्या कहना है वो भी जरूरी है। उधर लिखा है दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं क्या हूं। मतलब अगर तुम कमजोर हो तो तुम बोलो मत कि तुम कमजोर हो, तुम क्या बोलो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं योद्धा हूं, मैं शक्तिशाली हूं। भले ही तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, लेकिन तुम मत कहो कि मैं कमजोर हूं, तुम कहो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योद्धा हूं। आमीन। प्रभु झूठ बोलना सिखा रहा है? अरे प्रभु झूठ बोलना नहीं सिखा रहा है, तो मतलब तो कमजोरी है ना? कमजोरी है कि नहीं है? तो प्रभु बोलता है कमजोर है तो बोलो मत कमजोर है, बोलो शक्तिशाली है, तो झूठी हुआ ना? क्या हुआ? प्रभु झूठ बोलना सिखा रहा है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। झूठ क्या है? झूठ का अर्थ क्या है? अच्छा ठीक है, सत्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य का अर्थ क्या है? वचन नहीं कहता मैं ही मार्ग, जीवन और तो मतलब सत्य का अर्थ क्या है? सत्य मतलब ईश्वर का वचन। सत्य मतलब क्या? तो अगर सत्य ईश्वर का वचन है तो झूठ क्या है? वेरी सिंपल, बोलो। करेक्ट। सत्य अगर ईश्वर का वचन है तो ईश्वर के वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? झूठ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ध्यान से वापस सुनो। अगर सत्य ईश्वर का वचन है तो वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? झूठ है। और प्रभु यहाँ पे कह रहा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। वो झूठ बोलना नहीं सिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि ये नियम है, जो बोलोगे वही काटोगे, जो लूनोगे नहीं, क्या है वो, जो बोओगे वही लूनोगे। हालेलुया। जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा तुम्हारे जीवन में वही फसल लाएगा। प्रभु के राज्य का नियम है, ये बात समझ जाओ। प्रभु के राज्य का नियम कहता है देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। क्या है? देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। भले ही मुझे शरीर दिख रहा है कमजोर है, लेकिन मैं मुंह खोल के ये नहीं बोलूंगी कि मैं कमजोर हूं। मैं बोलूंगी धन्यवाद प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य से भरी हुई हूं। भले ही मैं व्हील चेयर पे हूं, आंखों से दिखता है कि मैं चल नहीं सकती, लेकिन मैं कभी अपने आप को लंगड़ी नहीं बोलूंगी। मैं कहूंगी धन्यवाद प्रभु, मेरे पैरों में आपका सामर्थ्य है और यीशु के नाम से मैं चल सकती हूँ। आमीन। ये नियम है, इस बात को समझो। अगर नियम के अधीन रहोगे तो सेम परिणाम तुमको भी मिलेगा।
ईश्वर ने क्या किया? उसने देखी हुई चीजों को कभी नहीं बोला, उसने वो बोला जो वो देखना चाहता था। खोलो उत्पत्ति, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3 से पढ़ेंगे। एकदम ध्यान दे के पढ़ना, मैं सवाल पूछूंगी। ओके, पढ़ना। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या किया? सबसे पहले ईश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। आगे, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी कैसे थी? उजाड़ और सुनसान। आगे, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। नाउ लिसन केयरफुली। पृथ्वी उजाड़ है, पृथ्वी सुनसान है और पृथ्वी पर पूरा का पूरा क्या है? अंधकार छाया हुआ है। तो इस वचन के मुताबिक क्या यहाँ पे कुछ भी अच्छा हो रहा है क्या? सब कुछ नेगेटिव है कि नहीं है? सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। मतलब ईश्वर का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा वहां पर था, लेकिन कोई कार्य कर रहा था क्या? नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा था? सागर पर विचर रहा था। आगे, ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने सोचा, सोचा कि कहा, मतलब कहना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। देखो, ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं? गलत है? हेलो, गलत है क्या? रे सोया है क्या तुम लोग? फिर से पढ़ना तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं? ये लोग बोलते हैं गलत है, ये लोग बोलते हैं सही है। चक्कर क्या है? कितने लोग बोलते हैं गलत है? अरे, मैं प्रीचर है, प्रीचर गलत बोल सकता है क्या? कितने लोग बोलते हैं सही है? देखो, ध्यान से, आखिरी बार ध्यान से सुनो जो वो पढ़ रही है, और ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूं। ओके, फिर से। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्या गलत बोला रे मैंने? तो उधर अंधकार था नहीं क्या? ये अंधकार था कि नहीं था? हाँ, तो मैंने भी वही बोला ना। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हाँ, क्या ईश्वर ने बोला अंधकार है? फिर से पढ़ना तीसरा वचन फ्लोरी। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। क्या इसमें किधर भी ईश्वर ने कहा है अंधकार है? कहा है अंधकार है? इसका मतलब अंधकार नहीं था क्या? अंधकार तो था, ईश्वर को अंधकार दिख भी रहा था, लेकिन जो दिख रहा है उसने उसको नहीं बोला, जो वो देखना चाहता है उसने उसको बोला।
आंखों से तो दिख रहा है अंधकार है, लेकिन जब मुंह खोला तब क्या बोला? प्रकाश हो जाए। जो वो चाहता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं? 2 दिन बाद हो गया लिखा है उधर। अरे 2 दिन बाद हो गया लिखा है उधर। सही है। क्या सुनते रहे तुम लोग? फिर से पढ़ो तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। 2 दिन बाद हुआ। जैसे ही ईश्वर ने अनदेखी बोला, जो पवित्र आत्मा सागर पर विचर रहा था, उसने तुरंत उस शब्द को लिया और कार्य में डाला, और प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह परमेश्वर आपसे और मुझसे यही उम्मीद करता है कि भले ही हो सके आज आपके जीवन में अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है, चीजें नकारात्मक है, लेकिन जो दिख रहा है उसे मत बोलो, जो देखना चाहते हो उसे बोलो। आमीन। दिख रहा है कि परिवार में पैसों की कमी है, मैं अपने आप को कभी नहीं कहूंगी मैं गरीब हूं। नो, धन्यवाद प्रभु, आपकी भव्य संपत्ति से आपने मुझे भरपूर संपत्ति दी है, मैं अमीर हूं। जो मैं देखना चाहती हूं मैं वो बोलूंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मैं बीमार हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव से, आपके कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई हूं। हमेशा याद रखो, ये ईश्वर के राज्य का नियम है। लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, और मुझे नहीं पता चलता कि ये इतना आसान है, क्यों लोग इसको नहीं समझ पाते। जब भी देखो, अभी मैंने पढ़ाया ना, अभी जब जाऊंगी ना फिर आके बोलेंगे, और सिस्टर प्लीज सर पे हाथ रखो ना, मैं रोगी हूं, रोगी। इतना चिल्ला चिल्ला के बोला, अरे मत बोलो बीमारी को। क्या हो गया पता है? तुमने बीज बो दिया। अब जब बीज बोया है, फसल आएगी कि नहीं आएगी? और मुझे बताओ, जब बीज एक गेहूं का दाना बोते हो तो आते वक्त एक ही मिलता है क्या, कि भर भर के आता है? तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? तो हमारे जीवन में बीमारी बढ़ने का कारण कौन है? यीशु? शैतान? तो कौन? मैं खुद। इतना आसान है ये, क्रिस्ती लोग क्यों नहीं समझ पाते? मुझे नहीं समझता। मैं तो समझ सीख गई फटाक से कि ओ, मुझे डेथ नहीं बोलना है, मुझे मृत्यु नहीं बोलना है, मुझे वो नहीं बोलना है जो आंखों से दिखता है। हमने अपने आप को ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग, आदत लगा ली है। ऐसा नहीं होता कि बीमारी हमको नहीं आती है। ओके, बीमारी आती है, लेकिन वो हमारे शरीर में टिक नहीं पाती है। अभी मान लो, जैसे अगर मुझे सर दर्द हो रहा है ना, तो मैं मेरे पति के पास जाके बोलती हूँ, अरे यार मुझको आज सर दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या बोला मैंने? आज मुझे सर दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो वो समझ जाता है। फिर हम दोनों एग्रीमेंट प्रेयर करते हैं कि चलो इसके ऊपर अधिकार लेंगे। जो आंखों से दिख रहा है, अगर उसको बोलोगे तो वो घटने के बजाय बढ़ेगा। परमेश्वर ने भी आंखों से अंधकार देखा, लेकिन उसने नहीं बोला, वो बोला प्रकाश। और प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब यीशु क्यों बोलता है कि देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो? पता नहीं यीशु क्यों बोलता है देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो? क्या लगता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों वो बोल रहा है जो दिखता है उसको मत बोलो, जो देखना चाहते हो वो बोलो? पता है क्यों? खोलिए सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति अध्याय 18 वचन संख्या 21। क्यों हमें अनदेखी बोलना है? क्यों देखी नहीं बोलना है? पेज नंबर 945। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। क्या क्या क्या? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की, ईश्वर की, शैतान की, मनुष्य
मनुष्य की क्या? जीवा के अधीन है। क्या? किसके? मनुष्य के, ईश्वर के? मनुष्य, शैतान के? मनुष्य के जीवा के अधीन क्या है? जीवन और मृत्यु। क्या है? आप सब मनुष्य हैं। हेलो, मनुष्य है। इधर कोई गधा, घोड़ा, बकरा, मुर्गा कोई नहीं है। सब मनुष्य है कि नहीं है? तो तुमको जीवा है कि नहीं है? मेरे को कैसे मालूम? दिखाओ, कम ऑन दिखाओ। तुम लोगों को नहीं है? हालेलुया। इसके अधीन क्या है? जीवन और मृत्यु। डॉक्टर के पास जाते हो ना तुम लोग, देखो अगर डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है? जबान दिखाओ। उसको भी मालूम है इधर ही लफड़ा है। लफड़ा किधर है? इसने कुछ तो इधर से ही गड़बड़ किया है। इस जीवा के अधीन जीवन और मृत्यु है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? जीवन क्या है? जीवन क्या है? अरे वो कहता है ना, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। तो ईश्वर का वचन क्या है? जीवन है। तो मृत्यु क्या है? वचन के विरोध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। वचन के विरोध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। तो अगर पूरा दिन आप अपने जबान से वचन के विरुद्ध वाली चीजों को बोल रहे हो, तो आप जीवन बोल रहे हो कि मृत्यु बोल रहे हो? तो अगर आपने मृत्यु बोली है, तो फसल ईश्वर के राज्य से आएगी कि शैतान के राज्य से आएगी? पढ़ो वापस उस वचन को। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग करो, उसका दुरुपयोग करो। सदुपयोग करो कि दुरुपयोग करो? लेकिन हम लोग सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है? हाँ, मुंह से किसी के लिए गाली नहीं आता है, जबान से किसी को श्राप नहीं देता है, तो सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है? लेकिन बोला क्या है करने को? आगे क्या लिखा है? उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उसका क्या फल प्राप्त होगा? हमेशा याद रखो, जो बोगे वही काटोगे। मुझे बताओ, किसान हो ना आप लोग? किसान हो ना? अगर आपने आलू का बीज बोया है, कौन सा, और दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया 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 हालेलुया, हे प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु देगा ना? अरे प्रार्थना किया ना, टमाटर मिलेगा। अच्छा ठीक है, घुटनों पे जाके मांगेंगे तो दया के कारण दे देगा। सही है? तभी भी नहीं? ओके, मैं समझ गई। 40 दिन उपवास करोगे तो प्रभु पक्का टमाटर देगा। हाँ, तभी भी नहीं? अयो, तो क्या करना पड़ेगा? ओके ओके ओके, प्रभु टमाटर दे दे। अभी जब तुम्हारे आंसू को देखेगा तो बड़ा तरस से भर जाएगा और तुमको टमाटर दे देगा, लाल लाल बड़े बड़े। अरे तुम्हारा प्रभु इतना कठोर दिल है क्या? अरे तुम्हारे आंसू देख के भी नहीं देगा क्या? कठोर है क्या? देगा ना ब्रदर? क्यों नहीं देगा? बोया क्या है, मांगता क्या है? प्रभु बोलेगा, अरे गौरी तेरा दिमाग सही है ना? तूने बोया क्या है और तू मांग क्या रही है? संभव है क्या?
ये नियम के विरुद्ध है, कभी भी नहीं मिलेगा। कितना भी रो, कितना भी उपवास करो, कितनी भी मोमबत्तियां जलाओ, प्रभु नहीं दे सकता, क्योंकि ये नियम के क्या है, विरुद्ध है। नियम क्या है, जो बोओगे वही काटोगे। तो अगर तुमने आलू बोया है और तुम प्रार्थना कर रहे हो टमाटर दे दे, मिलने वाला है, मिलने वाला है। अगर टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बीज बदलो। अगर बोया है आलू और प्रार्थना कर रहे हो टमाटर, तो प्रभु कहेगा मैं नहीं दे सकता, अपने बीज को बदलो। मतलब क्या, पूरा दिन तुम अपने मुंह से बीमारी बोल रहे हो और फिर कहते हो कि प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु बोलेगा सॉरी बॉस, मैं नहीं कर सकता। अगर चंगाई चाहिए तो तू अपने बीज को बदल। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव से, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। आमीन। बीज बदलो, कम ऑन, बीज बदलो। अगर फसल जो चाह रहे हो वो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब गलत बीज बोया जा रहा है। ककड़ी डाला है और करेला का उम्मीद कर रहा है, करेला डाला है और ककड़ी का उम्मीद कर रहा है। बेवकूफ किसान की तरह मत बनो। हालेलुया। क्या, अरे क्या, लो वो भी नहीं दिखाते अभी तो। गया, ऊपर से गया तो किधर गया, कैसे? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलना, बेवकूफ किसान मत बनो। हिलाओ 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 और बोलो, बेवकूफ किसान मत बनो। ए तुम लोग हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ हिला, हिलाओ बाजू वाले को, हिला, हिलाओ जल्दी तुम्हारे बाजू वाले को और बोलो, बेवकूफ किसान। अरे कान में बोलने को नहीं बोला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कम ऑन। किसान को जो फसल चाहिए वो वही बीज बोता है, तो उसी तरह तुमको जो आशीष चाहिए वही बीज बो। चंगाई चाहिए, बीज बदलो। आज तक दे 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 करते रह रहे हो, इसीलिए चंगाई को हासिल नहीं कर पा रहे हो। कितने जन विश्वास करते हैं प्रभु आपको चंगा करेगा? हिलाओ हिलाओ, हाथ को हिलाओ। आपको गुड न्यूज दो, गुड न्यूज दो, प्रभु आपको कभी चंगा नहीं करेगा। सब मेरे को ऐसे घूर रहे हैं। प्रभु तुमको कभी चंगा नहीं करेगा रे। खोलो 1 पेतरुस 2:24। सही बीज क्या है दिखाती हूँ आपको। आप गलत बीज बो रहे हो, इसीलिए चंगाई की फसल आपके जीवन में नहीं आ रही है। बीज बदलो, जानो सही बीज क्या है। 1 पेतरुस 2:24 पढ़ो। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। ले गए कि ले जाने वाले? ले गए, ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। आज नहीं तो कल प्रभु चंगा करेगा। कितने जन बोले थे प्रभु चंगा करेगा? अभी हाथ नहीं उठा रहा है। प्रभु चंगा करेगा कि कर दिया है। समझो मेरी बात को। अब हम नई वाचा में जी रहे हैं, नए नियम में जी रहे हैं, जहां पर क्रूस का कार्य खत्म हो चुका है। आपकी बीमारी को उसने अपने ऊपर ले लिया है और बदले में आपको क्या दिया है? चंगाई
दे दिया है। अब आपको उसको हासिल करना है हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करते हुए। आमीन। चंगाई तो उसने तुमको दे दिया, अब तुमको हासिल कैसे करना है? हृदय से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। उधर जाएंगे नहीं, रोमियो 10:9 में लिखा है, कन्फेस विथ योर माउथ एंड बिलीव इन योर हार्ट, दैट्स हाउ यू कैन रिसीव द मिरेकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चंगाई उसने दे दिया है। सालों साल हो गए, सवाल नहीं आता क्या तुम लोगों को कि 2 साल हो गए फिर भी ये बीमारी मुझे क्यों नहीं छोड़ रही है? क्योंकि 2 साल से क्या प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु मुझे चंगा कर। तो कौन सा बीज बो रहा है? विश्वास का कि आशा का? आशा का बीज है ये। आशा का बीज चमत्कार लेके नहीं आएगा बॉस, विश्वास का बीज चमत्कार लेके आता है। प्रभु का वचन ये नहीं कहता, प्रभु ने किधर भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे आशा ने तुम्हें चंगा किया। नो, प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ध्यान दो कि तुम्हारे मुंह से कौन से बीज आ रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर तुमने बीज को बो दिया तो गारंटीड फसल आएगी ही आएगी। तो अगर पूरा दिन कहते रहते हो मैं तो सिस्टर बीमार हूं, मैं तो सिस्टर बीमार हूं, अरे तुम उसी बीमारी में मर जाएगा, क्योंकि तुमने वो बीज बोया है। बोलो आज से, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, चंगाई मेरा हिस्सा है। हालेलुया। अगर कहते रहोगे सिस्टर गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, अरे तू गरीबी में ही मर जाएगा। बोलो, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, अमीरी मेरा हिस्सा है। बीज को बदलो, सावधान रहो कि कौन से बीजों को बो रहे हो, क्योंकि जो बोगे वही फसल आएगी। इतना साधारण है ये, फिर भी क्रिस्ती लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते मुझे नहीं मालूम। जब देखो तब रोतड़ू पार्टी, और रो रो के क्या करेंगे? अपने बीमारी पे, अपने समस्या पे निबंध लिखते हैं, निबंध। अगर निबंध का कंपटीशन होता ना अपने बीमारी पे, तो क्रिश्चियन सबसे पहला आता। क्यों? क्यों? जब देखो तब रोतड़ू पार्टी। सिस्टर हालेलुया। जानो, जानो कि तुम कौन हो। तुम्हारे शब्द बहुत ही सामर्थ कैरी करते हैं, तुम्हारे शब्द वेटेज कैरी करते हैं। अगर बोलोगे फसल आ जाएगी। गाते हो कि नहीं? इधर गाने गाते, गाने गाते हो आप लोग? यीशु मेरा सच्चा बैत, सच्चा मेरा विश्वास तुम, विश्वास तुम, यीशु हमें चंगा करेगा। तो बदलो गाना, घिसे पीटे पुराने गाने क्यों गा रहे हो? अरे जिसने वो गाना लिखा उसको नहीं मालूम भाई, 1 पेतरुस 2:24 उसने लिख दिया, लेकिन तुमको मालूम पड़ा ना 1 पेतरुस 2:24, तो तुम गाना बदलो। यीशु मेरा सच्चा बैद, सच्चा मेरा डॉक्टर, विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम, करो भाई, यीशु हमें चंगा किया। Come on. यीशु हमें चंगा किया है। तुम बदलो गाने, रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी बनो, घिसा पिटा लेके मत आओ। बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो, तुम बदलाव करो। जिसने वो गाना लिखा था उसको नहीं मालूम, उसने बाइबल ही नहीं पढ़ा, उसको नहीं मालूम 1 पेतरुस 2:24 क्या बोलता है, लिख दिया। लेकिन तुमको मालूम पड़ गया ना, पड़ गया ना, तो बदलो गाना। क्यों? क्योंकि जो गाना गा रहे हो शब्द निकल रहे हैं, बीज बोया जा रहा है, फसल आएगी कि नहीं आएगी?
मेरे परदादा ने किया बोल के मेरे दादा ने किया, मेरे दादा ने किया बोल के मेरे बाप ने किया, मेरे बाप ने किया बोल के मैं कर रहा हूं। नहीं बॉस, वो टाइम खत्म। अभी मैं बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनूंगी। मैं वो कुछ नहीं बोलूंगी मेरे मुंह से जो वचन के विरुद्ध है। मेरे खानदान में मैं वो पहली व्यक्ति हूं जिसने बदलाव लाया। मेरा खानदान ब्राह्मणों का खानदान है। मेरे खानदान में किसी ने यीशु को नहीं चुना, लेकिन मैंने बदलाव लाया, मैंने ईसा को चुना। अब मुझे बताओ आगे क्या होगा? मेरे से आने वाली पीढ़ी किसको पूजेगी, किसकी स्तुति करेगी, किसकी आराधना करेगी, किसको मानेगी? तो बदलाव किसने लाया? कम ऑन, दिस इज अ हाई टाइम नाउ। बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। बाजू वाले को हिला के बोलना, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। हिलाओ 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 और बोलो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। तुम्हारा परदादा बोला प्रभु चंगा करेगा, मर गया। दादा बोला प्रभु चंगा करेगा, मर गया। बाप बोला प्रभु चंगा करेगा, मर गया। अभी बेटा भी बोल रहा है प्रभु चंगा करेगा। अरे कभी रे, अभी क्या बोलना है? एक बात को समझो मेरे भाइयों, देखो, ओके, आपके लिए सिंपल करके समझाती हूँ। रक्तस्राव की स्त्री, उसको रक्तस्राव कितने सालों से था? 12 साल से। अब उसकी प्रार्थना क्या थी? प्रभु मैं आपके वस्त्र को छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? और उसकी प्रार्थना जायज थी क्योंकि उस वक्त ईसा मसीह शरीर में वहां पे मौजूद थे। सही है कि नहीं? शरीर में था कि नहीं यीशु उस वक्त? तो उसकी प्रार्थना जायज थी कि प्रभु मैं आपके वस्त्रों को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि प्रभु वहां पे उपस्थित है। तो जैसे ही उसने उसके वस्त्र को छुआ, चंगी हुई कि नहीं हुई? हुई। अब मुझे बताओ, क्या अब प्रभु यीशु हमारे बीच शरीर में मौजूद है? शरीर में मौजूद है? नो। अभी वो हमारे बीच कैसे मौजूद है? आत्मा में मौजूद है। कैसे मौजूद है? तो उस वक्त उस स्त्री के लिए क्रूस का कार्य खत्म नहीं हुआ था। तो उसने क्या कहा? मुझे तेरे वस्त्र की जरूरत है अगर चंगा होना है तो, तेरे स्पर्श की जरूरत है अगर चंगा होना है तो। लेकिन आज हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि क्रूस का कार्य खत्म हो चुका है। ईसा मसीह मेरे लिए बीमारी को लेकर क्रूस पर मर चुके हैं और अब वो मुझ में जीवित है, मेरे अंदर मौजूद है। वचन कहता है, कोलोसियों 1:27 में लिखा है, द क्राइस्ट इज इन यू। मतलब क्रिस्त कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तो तुम उसको जगह जगह अपने साथ कैरी कर रहे हो, लेके चल रहे हो। तो आज तुम ऐसे प्रार्थना करोगे क्या कि प्रभु तुझको छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी? क्योंकि अब चंगाई ऑलरेडी दे दी है। अब क्रूस पे बीमारी ऑलरेडी ले ली है। अब इस बात को समझो कि तुम्हारे लिए क्रूस का कार्य खत्म हो चुका है। अब घोषणा करो, धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप मुझ में निवास करते हो। कोई बीमारी मेरे शरीर में टिक नहीं सकती। आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूं। तब जाके तुमको चंगाई आएगा। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोगों को समझ आ रहा है? हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है? समझो इस बात को। मैच्योर सयानी क्रिस्ती बनो रे, बच्चे क्रिस्ती मत बन के बैठो। हो गया टाइम खत्म बच्चे क्रिस्ती। अब मैच्योर हो जाओ। उनको वो गाने उन्होंने लिख दिए क्योंकि उनको बाइबल नहीं मालूम, तुमको मालूम है। तुम बदलो, रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी बनो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जो बोगे वही वही वही। चंगाई चाहिए, चंगाई का बीज बो। समृद्धि चाहिए, समृद्धि का बीज बो। कर्जे से मुक्ति चाहिए, उसका बीज बो। बाइबल खजाना है बीजों का। वचन कहता है, बाइबल एक व्हाट इज दैट, टोकरी, टोकरी नहीं, बोरा, बोरा, बोरा। बाइबल एक बोरा है
जो कि लबालब बीजों से भरा हुआ है। तुमको कौन सा फल चाहिए, निकालो वो बीज डालो। चंगाई चाहिए, चंगाई का वचन लो, बीज बो दो। समृद्धि चाहिए, समृद्धि का वचन लो, बीज बो दो। फिलिपियो 4:19 समृद्धि का वचन, चंगाई। 1 पेतरुस 2:24। कम ऑन, जो फसल चाहिए वो बीज बोना सीखो। तुम्हारी चंगाई ना मेरे हाथ में है ना ईश्वर के हाथ में, तुम्हारी चंगाई तुम्हारे जबान में है। बाजू वाले को हिला के बोलना, तुम्हारी चंगाई तुम्हारे जबान में है। बोलो बोलो बोलो, कम ऑन, हिलाओ हिलाओ और बोलो, तुम्हारी चंगाई तुम्हारे जबान में है। हालेलुया। किधर है तुम्हारी चंगाई? हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? ए बाबा रे, मेरा टाइम, ओ 2 बज गया। सॉरी फादर, फादर ने बोला था 1:30 बजे छोड़ो। और कितना सिखाना है, समय कम पड़ जाता है। क्या करें, कल कंटिन्यू करें? हाँ, अरे कुछ तो बोलो, कल कंटिन्यू करें क्या आज ही सीखना है? हाँ, तुम लोग कुर्सी पे बैठ के भी तुमको कंटाला आया, हम लोग खड़ा रह के पढ़ा रहे हैं और नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं। तुमको सुनने को भी कंटाला आता है? काय का क्रिस्ती रे? संडे क्रिस्ती है, ब्रदर बोलता है। मीसा में भी टाइम देखता रहेगा, ये फादर कब खत्म करेगा रे बाबा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझो इस बात को, आपका चमत्कार किसी गौरी के हाथ में नहीं है, किसी ब्रदर के हाथ में नहीं है, किसी सिस्टर के हाथ में नहीं है। आपका चमत्कार आपके मुंह में है। बोलो, बाजू वाले को हिला के बोलो और जोर से हिलाना और बोलना, तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे मुंह में है। वेरी गुड। किधर है? मुंह है कि नहीं है तुम लोग के पास? तो प्रभु चाहता है इसी मुंह का इस्तेमाल करो उसके वचन की घोषणा करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन भी चमत्कारों से भरा हुआ हो। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी तक हम लोग ने वो फिक्ट्री वाला भी पूरा नहीं किया। ओके, कोशिश करूंगी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करने की, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, क्योंकि और लोग भी है तो मैं नहीं जानती, बट देखेंगे। अगर ओके हुआ तो हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हेलो, ठीक है? चलिए खड़े हो जाएंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सवेरे से लेकर अब तक पिता, तेरे वचनों का भर भर के प्रकाशना ज्ञान तू हमें दे रहा है। हमें अपने जीवन में कहां कहां सुधार करने की जरूरत है, तेरे वचनों द्वारा तू हमें सिखा रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इतने आसान तरीके से हमें सिखाने के लिए परमेश्वर। हम समझ गए पिता कि हमारी चंगाई किसी और के हाथ में नहीं है, हमारी चंगाई हमारी खुद के जबान में है। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर कि आज के बाद हमारी ये जबान, हमारा ये मुंह जब भी खुलेगा, हम श्राप नहीं बल्कि आशीष बोएंगे। हम मृत्यु नहीं, हम जीवन बोएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज से पहले जाने अनजाने में हमने जितने भी नकारात्मक शब्द, जितने भी मृत्यु बोला है, प्रभु यीशु के नाम से हम उस सारे शब्दों को रद्द कर देते हैं। यस लॉर्ड। और आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ जीवन की घोषणा करेंगे। ये हम विश्वास की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा गौरव तुझको देते हुए विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को